9 मई के मनसूबा साजों और मुजरमान के खिलाफ कार्रवाई की जाए, फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का मुतालबा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 83वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। शुरका ने कहा, ऐसे अनासर के खिलाफ कार्रवाई न होने तक मुल्क साजिशी अनासर के हाथों में यरगमाल रहेगा। बैरूनी सहूलतकारों की मदद से की जाने वाली डिजिटल दहशतगर्दी का मकसद पाक फौज और अवाम में खलीज पैदा करना है। फोरम ने कहा कि कौम झूठ और मजमूम प्रोपेगेंडा करने वालों के अज़ाइम से वाकिफ़ है, इसका मकसद सिर्फ मायूसी फैलाना है। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका का मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम को दरपेश तमाम खतरात को कौम की हिमायत से नाकाम बनाने का आज़म। नैब तरमीम कलअदम करार देने का केस समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा और बानी पीटीआई में मुकालमा भी हुआ। बानी पीटीआई की इस्तदा पर चीफ जस्टिस ने ख्वाजा हारिस से मुलाकात कराने का हुक्म दे दिया। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लाइव नशरियात की इस्तदा मुस्तरद कर दी। नशरियात बराह रास्त दिखाने की इस्तदा 4-1 से मुस्तरद की गई। बराह रास्त समाअत पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह में इख्तिलाफ। पाकिस्तानी सैटेलाइट MM1 खला में उड़ान भरने के लिए तैयार। MM1 ज़मीन के मदार में 36,000 किलोमीटर की बुलंदी पर खला में होगा। पाकिस्तानी सैटेलाइट और चीनी रॉकेट की मुश्तरका हतमी रिहर्सल मुकम्मल। पाकिस्तान की नेशनल स्पेस एजेंसी मल्टी मिशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट कुछ ही देर में लॉन्च करेगा। लॉन्चिंग स्पार्को में लाइव दिखाई जाएगी। इस वक्त पाकिस्तान के 2 सैटेलाइट खला में मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से लंदन के मेयर सादिक खान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। क्रिकेट के हवाले से भी खुसूसी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी की मेयर लंदन सादिक खान को दौरे पाकिस्तान की भी दावत। मुलाकात में पाकिस्तान में बरतानिया की हाई कमिश्नर जेन मेरियट भी मौजूद थी। और गवादर के करीब समंदर में फंसे 17 अफराद को 20 रोज बाद रेस्क्यू कर लिया गया। गैर कानूनी तौर पर मस्कत जाने की कोशिश में 20 अफराद समंदर में भटक गए थे। कश्ती में सवार 3 माहीगीर भूख से भी मर गए। माहीगीर 20 रोज समंदर में भूखे और प्यासे रहे। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की रफा ऑपरेशन में इसराइली बर्बरियत रोकने के लिए आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की हिमायत। गजा में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और जंगी जराइम की मजम्मत। अफगानिस्तान से दहशत गर्दी की मनसूबाबंदी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। दहशत गर्दी को फैसला कुन शिकस्त देने के लिए नए जमशुदा इजला और तरक्की की अहमियत पर जोर। भारत में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के साथ इंसानियत सोज सलूक पर तशवीश। कश्मीरियों से मुकम्मल इजहार यकजहती। नैब तरामीम कलअदम करार देने के केस में सुप्रीम कोर्ट ने लाइव नशरियात की इस्तदा मुस्तरद कर दी। नशरियात बराह रास्त दिखाने की इस्तदा 4-1 से मुस्तरद की गई। बराह रास्त समाअत पर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह में इख्तिलाफ। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का मौक़िफ़ था कि ये मफाद आमा का मामला है, लाइव समाअत की जाए। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा का मौक़िफ़ था कि नैब तरामीम केस मफाद आमा का नहीं, तकनीकी मामला है। सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू होते ही वक्फा कर दिया गया। केस की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने से मुतल्लिक जजेस से मशावरत की। वज़ीर आज़म ने हमें काली भेड़े कहा। जस्टिस जमाल मंदुखेल का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। मजीद कहा, फैसला पसंद ना आए तो जज ठीक, पसंद ना आए तो जज काली भेड़े। बाकियों का मुझे पता नहीं, अखबार, सोशल मीडिया और टीवी देखता हूँ। अटॉर्नी जनरल ने कहा, मौजूदा जजेस से मुताल्लिक ऐसा नहीं कहा गया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, हमें साबिक वज़ीर आज़म और PTI हुकूमत से भी गिला है। जब हुकूमत तब्दील होती है तो मुखालिफिन पर मुकदमात बना दिए जाते हैं। पार्लियामेंट अपने मसाइल खुद हल क्यों नहीं करती? जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि क्या कुछ लोगों की सजाएं नैब तरामीम के बाद खत्म नहीं हुई? क्या नैब सेक्शन 9A5 में तब्दीली करके मियां नवाज शरीफ की सजा खत्म नहीं की गई?
जस्टिस अता मिनल्लाह ने मजीद कहा कि मियां नवाज शरीफ का केस असासों का था, जिसमें बार सबूत वाली शिक तब्दील की गई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि क्या नैब तरामीम से मुजरिमान को फायदा पहुंचाया गया है। वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान ने कहा कि नैब तरामीम से जराइम की नौयत वाज़ेह की गई। केस की समाअत जारी। बानी पीटीआई को अडयाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए पेश कर दिया गया। डिजिटल पाकिस्तान पाकिस्तानी साइंसदानों और इंजीनियर्स की मेहनत रंग ले आई। पाकसेट MM1 खला में उड़ान भरने के लिए तैयार। MM1 जमीन के मदार में 36,000 किलोमीटर की बुलंदी पर खला में होगा। पाकिस्तानी सैटेलाइट और चीनी रॉकेट की मुश्तरका हतमी रिहर्सल मुकम्मल। पाकिस्तान की नेशनल स्पेस एजेंसी मल्टी मिशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट आज लॉन्च करेगी। सैटेलाइट की लॉन्चिंग स्पार्को में लाइव दिखाई जाएगी। इस वक्त पाकिस्तान के 2 सैटेलाइट खला में मौजूद हैं। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में खबर मानेका को थप्पड़ मारने पर PTI रहनुमा और वकला के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में PTI वकला नईम पंजोथा, अली एजाज बुट्टर, जाहिद बशीर डार, उस्मान गुल और अंसर कियानी समेत 25 मुलजिमान नामजद। 12 पुलिस एहलकार मौके के गवाह बन गए। मुकदमा थाना रमना में दर्ज किया गया। कराची वालों के लिए खुशखबरी, कचरा कुंडियों से जल्द जान छूट जाएगी। सिंध काबीना ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 9 अरब 60 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी। वजीर आला सिंध ने कहा कि कचरा या मलबा अब सड़क किनारे नहीं फेंका जाएगा। ऐसा हुआ तो खर्च SSP देगा। सिंध काबीना इजलास में बड़े फैसले। सिंध काबीना ने SBOS सिस्टम की भी मंजूरी दे दी। सिटी ऑफ एंजल्स के लिए 100 एकड़ अराजी मुख्तस करने की मंजूरी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फीसों में भी रियायत दी जाएगी। ओबाड़ों के लिए 228 प्राइमरी असातिज़ा भर्ती किए जाएंगे। मुल्क में क़यामत खेज गर्मी का सिलसिला टूटा नहीं। कराची अगले 2 रोज तक हीट वेव की लपेट में रहेगा। आज पारा 43 डिग्री तक जाने का इम्कान। शिद्दत 47 से 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस होगी। मोइंजोदड़ो और लाड़काना में दर्जा हरारत 47 डिग्री तक पहुंच गया। सखर, नवाबशाह, हैदराबाद, दादू, सिब्बी और तुरबत में पारा हाई। दर्जा हरारत 48 से 50 डिग्री तक रहने का इम्कान। लाहौर में पारा 46 तक जाने का इम्कान। मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावलपुर, सरगोदा और जेहलम में 45 डिग्री मुतवक्के। महकमा मौसमियात ने गर्मी से निढाल शहरियों को बारिश की नवीद सुना दी। आज लाहौर, जेहलम, रावलपिंडी, स्वात, चित्राल, अहमदाबाद में बारिश की पेशगोई। रवा साल जून से अगस्त तक मामूल से ज़ायद बारिशें मुतवक्के। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल, अर्बन फ्लडिंग का खदशा। ज़्यादा दर्जा हरारत के बायस बर्फ़ पिघलने का अमल तेज़ होगा। ज़्यादा बारिश से दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। लाहौर के इलाके मनावा में मुबैना नाकिस नूडल्स खाने से बहन भाई जान बहक। वालिदा के मुताबिक बाजार से नूडल्स के 2 पैकेट खरीदे। नूडल्स खाते ही दोनों बच्चों की हालत गैर हो गई। बच्चों को हस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जानबर ना हो सके। बच्चों में 9 साला अब्दुल राफे और 11 साला मरियम शामिल। पंजाब फूड अथॉरिटी ने नूडल्स के नमूने लेकर लैब में भिजवा दिए। रफा के गुंजानाबाद इलाकों में इसराइली हमले तेज। एम्बुलेंस पर बम मारकर 2 अहलकार कत्ल कर दिए। इसराइली टैंक्स की रिहायशी इमारतों पर गोलाबारी, मजीद 37 फलस्तीनी शहीद। बेशतर अफराद टेंट्स में मुकीम थे। रफा में इसराइली फौज को मज़ाहमत का सामना। 3 इसराइली फौजी मारे जाने की तस्दीक। इसराइली पार्लियामेंट की इमदादी एजेंसी UNRWA को दहशतगर्द तंजीम करार देने की तजवीज़। 30 दिन में मकबूजा बैतुल मक़दस से निकल जाने का हुक्म। सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। अल-जज़ायर ने रफा हमले रुकवाने की करारदाद का मुसवदा पेश कर दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा है कि वर्ल्ड कप तक टीम पर तनकीद न की जाए। टीम जीते या हारे, हमें सपोर्ट करना चाहिए। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में कौमी क्रिकेट टीम के एजाज़ में इशाया। मोहसिन नकवी की खुसूसी शिरकत। खिलाड़ियों को बेहतरीन खेल पेश करने की हिदायत। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और सेनेटर अनवारुल हक, मेयर लंदन सादिक खान भी इशाये में शरीक थे।